Hello everyone, welcome to Edinook and this is part 4 and the last part of NCERT important points of chapter life processes। बहुत बड़ा चैप्टर था गाइस, इसलिए हमने इसको 4 पार्ट्स में कवर किया, अदरवाइज आप बोर हो जाते इतनी लंबी वीडियोस देख के। बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियोस मैं बहुत शॉर्ट बनाऊंगी, ओनली वन फॉर ईच चैप्टर। सो यस, दिस इज पार्ट 4 एक्सक्रीशन। इन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम NCERT। लेट अस स्टार्ट। सो एक्सक्रीशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव अ प्रॉपरली इवॉल्व एक्सक्रीटरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, जिसमें पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा इज देयर। मेन फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है हमारी सिस्टम की, दैट इज किडनी। अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो किडनी होती है, लेकिन हम किडनी की फिल्ट्रेशन की यूनिट की बात करें तो वो नेफ्रॉन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किडनीज हमारे लोअर एब्डोमेन के बैक साइड में लोकेटेड होती हैं एंड यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes through the ureter then into the urinary bladder where it is stored until release। तो इसमें कुछ समझने वाली बात ही है, बट इट in a form of simple फ्लो चार्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी है वो यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो यूरिन पहले फिर यूरेटर में मूव करता है, फ्रॉम यूरेटर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहां से इट इज आउट थ्रू यूरेथ्रा। ना हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है एज 2 मार्कर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि देखो, जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ना, यूरिन फॉर्मेशन होती है ब्लड के फिल्ट्रेशन से। देखो, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तभी तो कोई वेस्ट प्रोड्यूस होगा। इट इज एज सिंपल एज छन्नी। नेफ्रॉन जो होता है या किडनी जो होती है वो बिल्कुल ही छन्नी जैसा काम करती है। जैसे चाय में आप स्ट्रेनर यूज करके चाय छानते हो, तो ऐसे यहाँ पे हमारा जो ब्लड है, ब्लड छनता है, ब्लड फिल्टर होता है, और जो वेस्ट बचता है उसको हम यूरिन कहते हैं, जो फिर हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन, जो कि एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं जिसे, जो कि हमारे नेफ्रॉन में हो रहा होता है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है? क्योंकि कहीं थोड़ी बहुत कसर रह जाती है फिल्ट्रेशन में, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं फिल्टर हो पाई, थोड़ा फिल्ट्रेट में यूरिन में आ गई, वो जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। और तीसरा स्टेप होता है सिक्रीशन, की अगर पानी या सॉल्ट ज्यादा हो गया उसको सिक्रीट करना है। तो इन 3 स्टेप्स में हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला बात कि व्हाट इज द, ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी पूछा गया है कि व्हाई देयर इज अ पर्पस, क्या पर्पस है यूरिन प्रोड्यूस करने का। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। जैसे CO2 रिमूव होता है फ्रॉम लंग्स, हमारी बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है लाइक यूरिया और यूरिक एसिड, इट इज रिमूव्ड थ्रू किडनी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट बनते हैं ना हमारी बॉडी से, जैसे एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट स्वेट के थ्रू चला जाता है। तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इनफैक्ट लंग्स से क्या डिस्पोज हो रहा है? CO2। लेकिन हमारे ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, स्पेशली 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया एंड यूरिक एसिड, दे आर थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू किडनी। और ये कहाँ से आते हैं यूरिया और यूरिक एसिड? ये जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, उनका ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। जब प्रोटीन टूटता है हमारी बॉडी में, तो तब उस टाइम पे यूरिया और यूरिक एसिड बनता है। सो दैट इज व्हाई किडनीज आर आल्सो द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमारे लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलाई थे फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऐसे ही किडनी में, देखो इस पूरे पैराग्राफ में ना, मैं इससे पहले समझाऊं, एक कंपैरिजन दिया गया है एल्वियोलाई के बीच में और नेफ्रॉन के बीच में। तो ये एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन एक बार आया था, एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिमिलर सा फंक्शन है। जैसे नेफ्रॉन गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, O2 ले रहे हैं, वैसे ही ये जो नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट है, ये भी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। सो ये भी एक कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि एल्वियोलाई लंग्स में, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन किडनी में एंड ऑल। चलो, कमिंग बैक टू किडनी। सो each kidney has large number of these filtration unit called nephron। मतलब एक एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन इज नथिंग बट, नेफ्रॉन इज वन कप शेप स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन में एक कप जैसा होता है, और उसके बाद टिब्यूलर पार्ट होता है सारा,
घूमा हुआ पार्ट होता है, दिस इज व्हाट इज नेफ्रॉन। और यहाँ पे एंड में हमारी आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। वैसे तो आज तक कभी डायग्राम आया नहीं है नेफ्रॉन का बनाने के लिए, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आई थिंक हमें ऐसा तो नहीं है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। सो दिस इज आर नेफ्रॉन। मैं थोड़ा इतना क्लियर नहीं बना पाई, पर देखो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है जो गिवन है इससे, है ना। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ना, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज बोमन कैप्सूल। ये बोमन कैप्सूल होता है। फिर ये वाला पार्ट हमारा पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले, ये कलेक्टिंग डक्ट, सब लिखा है यहाँ पे। हालांकि इतनी डिटेल में एनसीईआरटी ने पार्ट समझाए नहीं है, बट आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जब पहली फिल्ट्रेशन होती है तो कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो चीजें हैं क्योंकि वो फिल्ट्रेट में रह गई तो हमें इन्हें दोबारा रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा। सो दे आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब एज यूरिन फ्लोज अराउंड द ट्यूब। तो देखो जो इतना ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के अंदर ना ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहीं पे सारी फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस, ये भी याद रखना। ग्लोमेरुलस इज व्हाट, प्लेस फॉर फिल्ट्रेशन। तो जब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुई और यहाँ पे अब जब फिल्ट्रेट आया तो कई बार ना थोड़ी बहुत कमी रह जाती है फिल्ट्रेशन में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है फिल्ट्रेट जो वेस्ट है उसमें। तो वो जब अब टिब्यूलर पार्ट पे मूव करता है, यहाँ टिब्यूलर पार्ट में मूव कर रहा है यूरिन, उस टाइम पे वो सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या 2 मार्कर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब, जिन्हें वापस ले लेता है ब्लड यूरिन से। क्या चीजें हैं वो? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड water. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body and on how much dissolved waste is there to be excreted. Another important question, 2 marker. मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि मैंने शायद किसी बोर्ड के पेपर में ही देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी एक सेट में ही देखा है मैंने ये क्वेश्चन कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन। ऐसे कौन से फैक्टर है कि पानी कितना रीएब्जॉर्ब होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस ऑफ वाटर है। अगर हमने बहुत ज्यादा पानी पिया हुआ है तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन कम होगी, है ना, बॉडी फुल हाइड्रेटेड है। लेकिन अगर हमने कम पानी पिया हुआ है, हम ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, तो हमारा बॉडी क्यों यूरिन में जाने देगा पानी को? वो उसको कंजर्व करके रखेगा, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो पहला फैक्टर कि हमारी बॉडी में कितना एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर, एंड सेकेंड की वेस्ट कितना है। अगर बहुत ज्यादा वेस्ट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी क्योंकि गाढ़ा हो गया है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है ना। ऐसे ही डिजोल्व वेस्ट अगर कम है तो फिर लेस वाटर विल बी, मोर वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब। तो 2 फैक्टर्स मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिनपे रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। 1, हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन आवर बॉडी, एंड सेकेंड, हाउ मच डिजोल्व वेस्ट is there to be excreted. Very important. Now the urine is stored in the urinary bladder until it is full, it is expanded, it leads an urge to be passed through urethra. यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है और अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। ये असर्शन रीजन में भी आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर नर्वस कंट्रोल। तो जैसे ही वो यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल होता है, तो फुल होने पे वो स्ट्रेच होता है, जैसे बलून है ना, फुल होने पे तो वो ऐसे ऐसे स्ट्रेच होता है। जैसे ही वो स्ट्रेच होता है तो जो वॉल्स होती है ना, उस पर रिसेप्टर्स होते हैं। अब तो रिसेप्टर्स आपने पढ़ा है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो रिसेप्टर्स एक सिग्नल सेंड करते हैं टू द ब्रेन, एंड ब्रेन देन मेक्स our urinary bladder to feel the urge कि हाँ अब यूरिन पास करना है, and then we go and release the urine. Talking about excretion in plants, excretion in plants is very simple. different excretory product होते हैं। एक तो photosynthesis का ही एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो डायरेक्टली रिलीज आउट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। देन एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन से रिलीज आउट हो जाता है ना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, सो दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स, लीव्स एंड ऑल्स जब डेड हो जाती है दे लूज देम, है ना। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स तो आपको पता ही है, स्टोर हाउस ऑफ प्लांट्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ,
लीफ में स्टोर करा और फिर उन लीव जो होती हैं वाटर में वैसे ही फॉल ऑफ हो जाती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजन्स एंड गम्स। आपने देखा होगा स्टिकी सब्सटेंस निकलता है ट्रीज से, है ना, स्पेशली ओल्ड जाइलम। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। सो दीज आर लाइक डिफरेंट मेथड्स बाय विच प्लांट्स एक्सक्रीट आउट देयर वेस्ट। तो बहुत सिंपल है बट डू नॉट इग्नोर इट। सिंपली 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लांट्स कैसे अपना वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है यूरिन फॉर्मेशन। इसमें पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, बोमन कैप्सूल एंड रीनल टिब्यूल। एक जगह हमारी फिल्ट्रेशन होती है बोमन कैप्सूल में और एक जगह क्या होती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स होता है ना। तो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एनी हाउ। बट अब जैसे कि मेरा पर्पस था ये सीरीज स्टार्ट करने का, सिंस here we are finishing off the चैप्टर, तो मेरा पर्पस ये था कि एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हर रिस्पेक्ट से पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है, यहाँ से असर्शन रीजन भी आ सकता है, यहाँ से 2 मार्कर 3 मार्कर भी आ सकता है। सो दैट्स ऑल, हियर वी एंड आवर चैप्टर एंड नेक्स्ट वी विल मूव टू सम अदर चैप्टर जिसमें भी हम एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। These are the in-text question. First one is describe the structure and functioning of nephron. काफी long question है, आएगा एग्जाम में तो as 5 मार्कर आ सकता है। पूरा मैंने इसमें यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, पहला कप शेप दैट इज बोमन कैप्सूल एंड द अदर वन इज रीनल टिब्यूल। और ये भी मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है जो फिल्ट्रेशन करता है। फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप आप समझा सकते हो। यू कैन गो थ्रू द आंसर, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट हियर इन माय वीडियो। Second question is what are the methods used by plants to get rid of the excretory waste? अभी हमने पढ़ा कि they get rid of in the form, sometimes they store their waste in leaves, then they shed off leaves. कभी कभी वो gums and raisins excrete कर देते हैं, है ना। कभी कभी vacuoles में store कर लेते हैं। At times they secrete out the excess waste in the soil around them. Last question is how is the amount of urine produced regulated? It is totally under योर 2 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। सी दिस इज हाउ दे कैन आस्क कि कितना यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो किन 2 फैक्टर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं दोबारा मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये शायद मैंने किसी बोर्ड एग्जाम में तो देखा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पानी अबंडेंट होगा, यहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई थी ये लाइन्स उन्होंने सिर्फ ये 2 फैक्टर्स लिखे हुए थे। तो इन फैक्टर्स को मैंने यहाँ समझाया हुआ भी है कि अगर पानी ज्यादा है बॉडी टिश्यूज में तो बहुत डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, लॉट्स ऑफ वाटर विल बी excreted out. But if there is less water तो बहुत highly concentrated urine produce होगा। वहीं अगर dissolved waste like urea and uric acid, जब इनकी quantity बहुत ज्यादा होती है then the quantity of water required to excrete them is also more। तुम खुद सोचो ना, अगर बहुत गंदा है तो बहुत पानी लगता है उसको साफ करने के लिए। अगर कहीं फ्लोर पे बहुत मिट्टी है तो तुम्हें बहुत पानी डालना पड़ता है उसको साफ करने के लिए। तो ऐसे ही अगर बॉडी में डिजोल्व वेस्ट बहुत ज्यादा है तो उसको फ्लश आउट करने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो अगर मैंने आज बहुत जंक फूड खाया है, बहुत सॉल्टी फूड खाया है, बहुत सॉल्ट है आज मेरी बॉडी में, तो क्या होगा, मोर एंड मोर वाटर विल बी रीएब्सॉर्ब फ्रॉम माय किडनीज सो दैट वो सारा जो एक्सेस ऑफ dissolved waste it can be removed. That is why it is said कि we should drink lots of water. Okay, एंड यहाँ पे एक 3rd फैक्टर और ऐड किया हुआ है हमने, हार्मोन्स। आप लिखते हो ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, कि कई बार हार्मोन्स भी कंट्रोल, कई बार नहीं, हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं कि कितना यूरिन प्रोड्यूस होगा और कितना यूरिन नहीं प्रोड्यूस होगा। बट ये 2 पॉइंट्स तो हमारे बहुत मेन पॉइंट्स हैं। सो दैट्स इट फॉर ऑल। हियर वी एंड विद आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सम other chapter.